मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार मीणा से आचार्य भूगोल राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा में कार्यरत हूँ। बच्चों, मैं आज आपको बीए पार्ट 3 पेपर 2 भारत का भूगोल के बारे में बताऊंगा। इसका एक टॉपिक ले लेंगे भारत के भौतिक विभाग। भारत के भौतिक विभागों में पूर्व में अपन ने 3 विभागों के बारे में चर्चा की थी। प्रथम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा भारत का उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार। अब चौथा इसका लेंगे भाग भौतिक विभागों में तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। प्रायद्वीप के पश्चिम तथा पूर्व में तटरेखा के सहारे सक्रिय तटीय मैदान विस्तृत है। इनका धरातल एवं संरचना भिन्न है। ये मैदान या तो समुद्र की क्रिया द्वारा बने हैं या नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी आदि के जमाव द्वारा। ये पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान या पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहलाते हैं। ये मैदान पश्चिम में अरब सागर व पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में कन्याकुमारी के निकट समुद्र तट के सहारे सक्रिय पट्टी की भांति फैले हैं। पश्चिम का मैदान संकरा किंतु अधिक नम है तथा पूर्वी मैदान अधिक चौड़ा तथा अपेक्षाकृत शुष्क है। पूर्वी मैदान में अधिकांश नदियों के डेल्टा पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिम में केवल नर्मदा और तापी के मुहाने ही पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिमी में स्थित यह मैदान कच्छ की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। अनेक स्थानों पर यह 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इसमें अनेक छोटी व तीव्रगामी नदियाँ बहती है जो सिंचाई तथा जल परिवहन की दृष्टि से विशेष उपयोगी नहीं है। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई पूर्वी तट की अपेक्षा यहाँ पर अधिक है। ये काठियावाड़, गुजरात व कोंकण तट के समीप अधिक चौड़े हैं। गोवा से लेकर केरल तक इनकी चौड़ाई कम हो गई है। अब अपन लेंगे पश्चिमी तटीय मैदान के उपविभाग, सब डिवीजन। पहला है गुजरात का मैदान। यह मैदान कच्छ और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के तट एवं पश्चिमी गुजरात की तटीय पट्टी के रूप में फैला है। इसमें गुजरात का भीतरी मैदान और कच्छ व खंबात की खाड़ी का तटवर्ती क्षेत्र शामिल है। इस मैदान का ढाल पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। यह समुद्र तल से अधिक ऊंचा नहीं है। साबरमती के मुहाने पर तो यह केवल 12 मीटर ऊंचा है। पश्चिमी बनास, माही, साबरमती, नर्मदा और तापी नदियाँ इसी मैदान में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। तटीय क्षेत्रों में यहाँ पर नमकीन जल भरने से नमकीन दलदल पाए जाते हैं, किंतु आंतरिक भाग उर्वर काप से निर्मित है। दूसरा है कोंकण का मैदान। दमन से गोवा तक लगभग 500 किलोमीटर लंबा तथा
50 से 80 किलोमीटर चौड़ा मैदान विस्तृत है। ये बहुत कटा-फटा मैदान है। लावा मिट्टी से निर्मित होने के कारण ये काफ़ी उर्वर है। तट पर रेत के टीलों के अवरोध के कारण नदियों के एकत्रित जल से छोटी छोटी झीलें बन गई है। तीसरा, कर्नाटक का तटीय मैदान। यह मैदान गोवा से लगाकर मैंगलोर तक लगभग 300 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। उत्तरी भाग में सकरा, किंतु दक्षिणी भाग में अधिक चौड़ा है। वर्षा अधिक होने तथा सामान्य तापमान अनुकूल होने से यहाँ सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल, चावल अधिक पाए जाते हैं। यहाँ के तटीय भाग के निकट बालू के टीले पाए जाते हैं। फिर भी तट से 8 से 10 किलोमीटर का पूर्वी भाग उपजाऊ एवं उन्नत कृषि का क्षेत्र है। पश्चिमी ढालों पर काजू, केला, आम, सुपारी, कहवा एवं काली मिर्च की बागात कृषि की जाती है। चौथा है मालाबार का तटीय मैदान। यह मैंगलोर से कुमारी अंतरिप तक लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यह काफ़ी चौड़ा है। इसमें लंबे और सकरे अनूप या क्याल पाए जाते हैं, जो नदियों के मुहाने पर बालू जम जाने से बने हैं। इन अनूपों में मछलियाँ भी पकड़ी जाती है। यहाँ पर तटीय मैदान 80 किलोमीटर तक चौड़े हैं। यहीं पर पूर्ववर्ती पश्चिमी घाट सबसे ऊंचे हैं। तटीय मैदान उपजाऊ काप व महीन लेटेराइट मिट्टी से निर्मित है। यहाँ की जलवायु उष्ण व आर्द्र है। यहाँ वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यहाँ पर रबर, सिनकोना, कहवा, गरम मसाले, पान, नारियल, अनेक फल, लेमन व रोसा घास आदि पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 160 से 480 किलोमीटर है। यह गंगा के मुहाने से कुमारी अंतरिप तक अरब सागर और पूर्वी घाट के बीच फैला है। भू आकृति के आधार पर इस मैदान को दो भागों में बांटा जा सकता है। निचला भाग जिसमें नदियों के डेल्टा है और ऊपरी भाग जो अधिकांश नदियों के ऊपरी भाग है। निचला भाग पूर्णतः उस काप मिट्टी का बना है जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों ने पठार के ऊपरी भागों से लाकर बिछा दी है। इसके समुद्र निकटवर्ती भागों पर बालू के ढेरों की लंबी श्रृंखला मिलती है, जो लहरों द्वारा मैदान पर बन गई है। इन ढेरों द्वारा गिरी हुई चिल्का और पुलिकट छिछली झीलें बन गई है। ऊपरी भाग काप मिट्टी का अवशिष्ट मैदान है, जो उभरे हुए भूभाग के
शहरीकरण द्वारा बना है। फिर इसमें आगे लेते हैं अपन। काकीनाडा का तटीय मैदान। ये मैदान आंध्र प्रदेश के, ये पूरी तटीय मैदान के विभाग है। ये मैदान आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला है। इसमें गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा पाए जाते हैं। इन दोनों नदियों के पूर्वी घाट को लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई में काटकर समतल मैदान बना दिए हैं। यहाँ नारियल, केला, चावल, गन्ना, जूट, तंबाकू, कपास, तिलहन, दलहन ये पाए जाते हैं। विशाखापट्टनम, काकीनाडा और मसूलीपट्टनम मुख्य बंदरगाह है। फिर है कोरोमंडल का तटीय भाग, तमिलनाडु या कोरोमंडल का तटीय भाग। यह मैदान पुलिकट झील से लगाकर कुमारी अंतरीप तक लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई में फैला है और 100 किलोमीटर चौड़ा है। संपूर्ण तटीय भाग में कावेरी, पेन्नार, वेगई आदि नदियाँ, ऊंचे पश्चिमी घाट की नीलगिरी, इलायची व अन्नामलाई की श्रेणियों से निकलकर संपूर्ण तटीय भागों को हरा भरा, समतल एवं विशेष उपजाऊ बना देती है। यहाँ पर ये संपूर्ण मैदानी भाग विशेष उपजाऊ है। यहाँ पर धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल एवं सब्जियाँ खूब पैदा की जाती है। चेन्नई, तूतीकोरिन व नागापट्टनम यहाँ के मुख्य बंदरगाह है। अब लेते हैं तटीय मैदान के आर्थिक महत्व। पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय तट पर उपजाऊ व चौड़े मैदानों में चावल, गन्ना व नारियल की खेती होती है। यहाँ पर नारियल, काजू, सुपारी, रबर, गरम मसाले, अग्नि व लेमन घास, उष्णकटिबंधीय फल तथा ताड़ के कुंज पाए जाते हैं। दूसरा लेते हैं अपन इसके जो आर्थिक महत्व है। तट से घाट की ओर ढाल पर कहवा, चाय व गरम मसाले के बगीचे पाए जाते हैं। यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती है। मछलियों के लीवर से तेल प्राप्त करना, मछलियों को नमक में सुखाकर डिब्बों में बंद करना, मोती निकालना और नमक तैयार करना तटों के मुख्य यहाँ पे जो है उद्योग है। यहाँ झींगा मछली पालन उद्योग का भी तेजी से विकास किया गया है। यहाँ पे 13 बंदरगाह हैं। कांडला, मुंबई, मारुंगवा, नया मैंगलोर, कोच्चि, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, हल्दिया, एन्नोर व पोर्ट ब्लेयर है, जहाँ से विदेशों से व्यापार होता है। पश्चिमी तट पर केरल में मोनोजाइट नामक बहुमूल्य खनिज भी मिलता है। दोनों तटों के सारे पेट्रोलियम प्राप्त होने की भी संभावना है। यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से एवं प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ लेने के लिए यहाँ पे अनेक जगह हैं। पंजिम, वास्को, मझगांव, जूहू, चेन्नई, गोपालपुर और पुरी के समुद्र तटों पर असंख्य पर्यटक आते हैं।